Greeting everyone. In last video we had completed our half lesson. After that we will start. There was a roundabout in full swing. तो अभी तक बच्चा हर स्टॉल पे जाके आ चुका है. अभी नेक्स्ट जो पहुंचा है वो कहाँ पर है? अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग. राउंड अबाउट क्या है? एक झूला होता है बड़ा सा जो कि अपने पूरे फुल स्विंग में यानी कि काफ़ी स्पीड से वो घूम रहा है. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. तो कहता है सभी जो बहुत सारे उस पर मैन वुमेन जो बच्चे उस पर बैठे हुए carried away in a whirling motion, वो सभी क्या कर रहे हैं? whirl क्या होता है? इसे पूरी तरह से जो चक्कर होता है तो इस तरह से वो इस मोशन में घूम रहे हैं. श्रिक्ड एंड क्राइड, चीखना. श्रिक्ड क्या होता है? चीखना. जोर जोर से सभी चीख रहे हैं. जैसे काफ़ी ऊंचा जब कोई झूला होता है तो जैसे ही हम झूलना शुरू करते हैं तो हम सभी चिल्लाते हैं, ऐसे ही वो कर रहे हैं. एंड क्राइड विद डिजी. डिजी वैसे होता है चकराना. तो और जब जब वो जो चक्कर घूम रहा है, वो जो झूला घूम रहा है तो लोगों की आवाज़ जो है हंसने की वो सुनाई दे रही है. और यहाँ पर डिजी लाफ्टर का मतलब क्या है? फीलिंग एंड शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस, जो कि अपनी हैप्पीनेस को दिखा रहे हैं सभी. द चाइल्ड वॉच्ड दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट. बच्चा जो है उन सभी को इंटेंटली मतलब क्या होता है? केयरफुली, बड़े ही गौर से देखना. वो सभी को बड़े ध्यान से देख रहा है और फिर क्या करता है? मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट. बोल्ड रिक्वेस्ट का यहाँ पे मतलब उसे पता है एज यूजुअल उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा साहस बटोरता है और रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स को. लास्ट में कह ही देता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर. और क्या कहता है कि मुझे भी झूला झूलना है, प्लीज मदर, प्लीज फादर. देयर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन अभी जब उसने अपने पेरेंट्स को कहा झूला झूलने के लिए तब भी कोई भी रिप्लाई नहीं आता है. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. इसीलिए वो अपने मुड़ करके अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है. और जब पेरेंट्स की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि दे वर नॉट देयर. उसके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर नहीं थे. अहीड ऑफ हिम, उसके सामने. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड. और वो क्या करता है? मुड़ करके हर तरफ वो देखता है, हर साइड वो देखता है. दे वर नॉट देयर. लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर नहीं हैं. ही लुक्ड बिहाइंड. वो पीछे मुड़ करके देखता है. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. वहां पर भी उनका कोई भी साइन नहीं है. इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो अब गुम हो चुका है. वो जब भी हर कहीं स्टॉल पर जा रहा था तो उसने बिना अपने पेरेंट्स को देखे हर बार कुछ भी चीज़ें उसके मन में आ रही थी वो उसको लेना चाहता था, लेकिन एज यूजुअल जैसे उसे पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, उसने कुछ बोला ही नहीं और वो आगे की तरफ मूव होता चला गया. उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है. अब जाकर के जब वो राउंड अबाउट पे झूलना चाहता था उसने फिर से अपने पेरेंट्स को बोला और जब कोई भी आवाज़ नहीं आई, उसके क्वेश्चंस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तब उसे पता चला कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है. अ फुल डीप क्राई. डीप क्राई का मतलब क्या होता है? जोर से चीखना. रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट. रूंधे हुए गले से. जैसे ही उसे पता लगा कि उसके पेरेंट्स उससे अलग हो गए हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है, वो कहीं पे गुम हो गया है, तो रूंधे हुए गले से उसने जोर से आवाज, जोर से चीख लगाई. एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी. और अपनी एकदम से जोर से झटका दे करके अपने शरीर को उसने भागना शुरू किया. वेयर स्टूड, जहां पर वो खड़ा था वहां से. रैन फ्रॉम वेयर, और वहां से वो भागा. क्राइंग इन रियल फियर. और वो क्या है? डर के मारे चिल्ला रहा था, डर के मारे रो रहा था. मदर फादर, और बार बार क्या बोल रहा था? मम्मी पापा. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज. उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे. हॉट एंड फियर्स हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड. तो कन्वर्स्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना. तो कहता है कि वो जब जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था. हॉट एंड फियर्स, तो जब भी हम ऐसे रोते हैं तो हमें भी थोड़ा सा ऐसे गर्म सा महसूस होने लग जाता है. तो ऐसा ही डर के मारे वो पूरी तरह से बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है. और उसका जो चेहरा है, कन्वल्स्ड क्या होता है? इकट्ठा हो जाना है, जैसे ऐठ जाता है कोई चीज़ ऐसे, तो चेहरा डर के मारे पूरी तरह से ऐठ जाता है. पैनिक स्ट्राइकन. पैनिक स्ट्राइकन का मतलब क्या होता है?
जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वेरी फ्राइटेंड। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, पहले वो एक साइड भागा फिर दूसरी साइड। हिदर एंड दिदर, हिदर एंड दिदर का मतलब क्या होता है, हियर एंड देयर, इन ए डायरेक्शन, यानी कि हर तरफ वो पागलों की तरह भाग रहा है, अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए रो रहा है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और उसे ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर जाए, कहाँ उन्हें ढूंढे, और चिल्ला रहा है बेचारा मदर फादर। और ही वेल्ड, वेल्ड क्या होता है, बुरी तरह से रोना, तो बार बार वो रो रहा है और एक ही बात चिल्ला रहा है, मदर फादर। His yellow turban came untied and his clothes become muddy, तो क्या कहता है, उसकी जो येलो टर्बन, टर्बन सभी को पता है जो पगड़ी होती है, यू कैन सी इन द पिक्चर, बच्चे ने जो ये सिर पे बांध रखा है, जो एक कपड़ा सा बांधते हैं सिर को कवर करने के लिए, तो ऐसा उसने येलो कलर की एक पगड़ी बांध रखी है, वो भी उसकी खुल जाती है। और क्या कहता है, एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और बार बार जब वो इधर उधर भाग रहा है तो बेचारा कहीं पे गिर रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से उसके जो कपड़े हैं वो भी मिट्टी में हो जाती हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, रेज क्या होता है गुस्से में, तो टू एंड फ्रो क्या होता है इधर उधर, गुस्से में कुछ देर वो इधर उधर बेचारा भागता रहता है। ही स्टूड डिफीटेड, लेकिन बहुत देर भागने के बाद जब उसे महसूस होता है स्टूड डिफीटेड, वो अपने आप को हारा हुआ पाता है। डिफीट का मतलब क्या होता है, हारना। तो हिज क्राइज स्प्रेस्ड इनटू सॉब्स, तो उसकी जो रोने की आवाज़ थी स्प्रेस्ड, वो दब गई थी, किसमें, इनटू सॉब्स, यानी कि वो बहुत देर तक रो चुका है, अब सिर्फ सॉब्स क्या होती हैं, सिसकी, सिर्फ उसकी सिसकी जो है वो सुनाई दे रही है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज, तो क्या कहता है, ऑन अ लिटिल डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर क्या देखता है वो, ऑन अ ग्रीन ग्रास, जो हरी हरी घास है वहाँ पर, ही कुड सी, वो देख सकता है, थ्रू हिज फिल्मी आइज। फिल्मी आइज का यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे आप सभी देखते हैं ना, जो हमारी गाड़ी होती हैं उनके जो ग्लास होते हैं खिड़की के, उन पर फिल्म लगी होती है, एक कवर होता है, वैसे ही जो बच्चे की आँख हैं वो कैसी बन गई है, फिल्मी आइज। कैसे, वो रो रहा है और आंखें जो हैं उसकी आंसुओं से भरी हुई है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, एक फिल्म सी उसकी आंखों के सामने आ गई है। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, और वो क्या देख रहा है, आदमी और औरत वहां पर बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, और वो क्या करता है, ही ट्राई टू लुक इंटेंटली, वो जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं उन सब के बीच में वो बड़े ही ध्यान से अपने पेरेंट्स जो है उनको ढूंढना चाहता है, लेकिन वो जब इतने ध्यान से देखता है और बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर, तो उसे क्या दिखाई देता है कि वहाँ पर उसके मदर और फादर का कोई भी साइन वहाँ पर नहीं है, यानी कि हर तरफ वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं पर भी उसके पेरेंट्स उसे नहीं मिलते हैं। और वो लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, वो सिर्फ उसे क्या लग रहे हैं कि वो लोग यहाँ सिर्फ हंसने और बातें करने के लिए ही आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग सिर्फ यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। He ran quickly again, फिर वो जल्दी से तेज भागता है, दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, और अब वो कहाँ पर पहुँचता है, श्राइन क्या होता है, जैसे कोई भी तीर्थ स्थल होता है, कोई मंदिर या कोई भी होली प्लेस, इस तरह से जहाँ पर लोगों का जमावड़ा रहता है, तो भीड़ जहाँ पर रहती है, तो वहाँ पर वो देखता है सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों की, वहाँ पर लोग वहाँ ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस हेयर, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हर छोटे से छोटे इंच पर, यानी कि कितना भी छोटा सा स्पेस हो, हर कहीं पर आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अपने हम कई बार घर में बातें करते हैं तो भी बोलते हैं ना कि इतनी भीड़ थी कि अगर तिल डाले जाए ना तो वो भी आदमी ऊपर जा कर के गिरे, तो ऐसी भीड़, यानी कि कोई इतना एक मतलब लिटल स्मॉल, बिल्कुल छोटा सा भी एरिया वहाँ पर नहीं है जो खाली हो, पूरी तरह से पैक्ड है वो जगह पर। हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन
तो कंजस्टेड का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ, पूरी तरह से भर जाना। तो लोगों से वो जगह पूरी तरह से भरी हुई है। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो बेचारा फिर भी लोगों के पैरों में से निकल करके जैसे तैसे करके वो वहाँ पहुँचता है। हिज लिटल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, और वो बेचारा अभी भी वो बार बार सिसकते हुए सिर्फ इतना ही बोल रहा है, इसी बात पर वो टिका हुआ है, मदर एंड ए फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल however the crowd became very thick। तो जब वो एंट्रेंस के पास पहुंचता है, यानी कि एंट्रेंस से पहले तक भीड़ तो थी लेकिन उसमें से वो निकल गया था। अब उसके बाद जब जो वो मंदिर है या कोई भी जो वो होली प्लेस है, वहाँ जब उसके एंट्रेंस पर पहुँचता है तो क्या उसे दिखता है कि जो क्राउड है वहाँ पर, जो भीड़ है, इट्स वेरी थिक। वेरी थिक का मतलब क्या होता है, ह्यूज क्राउड। जैसे आप मंदिर वगैरह में देखते हो, कहीं पे भी मेले में जाते हो, अगर वहाँ पे कोई मंदिर वगैरह है तो आप उसमें देखते हो लोग एक दूसरे को धकेलते हैं और वहाँ पर जरा सी भी जगह नहीं होती। तो ऐसा ही वहाँ पर भी है। नेक्स्ट अब वो फिर यही बता रहा है कि इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर है कि उसके लिए निकलना उसमें बहुत मुश्किल है। मैन जोस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को, जोस्टल्ड का मतलब क्या होता है, धकेलना, धक्के मार रहे हैं। पोस्ट ईच अदर, एक दूसरे को इधर उधर कर रहे हैं। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी ईच अदर, और उसके बाद कहता है हैवी मैन विद फ्लशिंग मर्डरस आइज एंड ए हैफ्टी सोल्जर, और उसे सब लोग वहाँ पर कैसे लग रहे हैं कि वो सब लोग कैसे हैं, एक बहुत ही